हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखेंगे आवर्धन का फॉर्मूला। तो आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग उत्तर लेंस में सिद्ध करके देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये 2 नंबर के लायक है ही नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर के लायक है। अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर में ही पूछा जाएगा। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आएगी। आवर्धन का व्यंजक, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। हम उत्तल लेंस बना लिए, उसमें हम लिखते हैं माना कि S उत्तल लेंस है। एक S जो है एक उत्तल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर AB, प्रधान अक्ष पर एक वस्तु खड़ा है। प्रधान अक्ष पर जब कोई वस्तु खड़ा रहता है तो इससे 2 किरण आरेख निकलती है। पहली किरण आरेख ये जो अपवर्तित होकर ये हमेशा फोकस से होकर निकलती है, और दूसरा जो किरण आरेख होती है वो हमेशा प्रधान अक्ष से होकर निकलती है। और इसका प्रतिबिंब जो बनता है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम पहले, इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। इसका मतलब है कि वस्तु A और B खड़ा है तो इसका जो है इस साइड जो बनता है, इस साइड बनता है वास्तविक उल्टा, और इस साइड जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक सीधा। इस साइड जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक उल्टा होता है, और इस साइड जो बनता है वो काल्पनिक सीधा होता है। इसका मतलब है कि ये A है और ये B है, तो ये उल्टा होगा तो B नीचे आ जाएगा, A ऊपर चल जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ये A है और ये B है, इसको उल्टा करेंगे तो B ऊपर आ जाएगा और A नीचे चला जाएगा। अब 2A हो गया, 2B हो गया। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी डैश लगाते हैं और इसमें भी डैश लगाते हैं, जिसके वजह से ये A अलग हो जाता है और ये A अलग हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं इसको। तो ये AB वस्तु यहाँ खड़ा है, इसका प्रतिबिंब 2F और F के बीच में बन रहा है। वही है यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। अब इसको हम पुनः एक बार हम माने थे ये एक उत्तल लेंस है, तो फिर दोबारा जो मान रहे हैं तो हम लिख रहे हैं पुनः कि वस्तु की ऊंचाई, ये जो वस्तु खड़ी है यहाँ से ये वस्तु की ऊंचाई है A से B, वस्तु की ऊंचाई को HO लिखा जाता है। HO का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें वस्तु की ऊंचाई AB है और प्रतिबिंब की ऊंचाई A' B' है। प्रतिबिंब की ऊंचाई A' और B' है, जिसको HI बोलते हैं। और वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु है इसको हम लोग वस्तु की दूरी बोलते हैं, जिसको U बोलते हैं। और ये प्रतिबिंब की दूरी है OA', यहाँ से यहाँ की दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी है OA', तो उसको हम लोग भी लिखते हैं। अब देखते हैं 2 त्रिभुज में, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज OAB और दूसरा त्रिभुज OA' B'। हम जो है हम चित्र से देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि समरूप त्रिभुज किसको कहते हैं। समरूप शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, समरूप, जिसका रूप एक जैसा हो, समान हो। जैसे कोई चीज है जो एक जैसा दिखता है उसको हम लोग समरूप कह सकते हैं। तो समरूप जो दोनों बराबर होता है उसी को कहते हैं समरूप। अब देखिए ये त्रिभुज, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर हमसे ये भी बोला जाए क्यों ये समरूप है, तो समरूप का जैसे 2 व्यक्तियों के बीच ले सकते हैं। किसी को कैसे समरूप कह सकते हैं, किसी का नाक सेम होगा, इसका भी नाक सेम होगा, जिसका कान सेम होगा और उसका भी कान सेम होगा। जिसका दोनों चीज सेम होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों समरूप है। उसी तरह इसमें भी देखते हैं, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है, तो समझते हैं इसका नाक बराबर है। ठीक है, और देखते हैं कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन रहता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। हम लोग 9th क्लास का ही चीज़ है ये। और ये जो दोनों कोण बराबर होता है ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। जब 2 कोण बराबर होता है तो तीसरा कोण
अब कॉस है कि बराबर होता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देख रहे हैं दो त्रिभुज समरूप है, जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसके संगत भुजा बराबर होते हैं। जैसे संगत भुजा ए से हम बी लिए तो इसमें भी ए डैश से बी डैश लेना पड़ेगा। ए बी हमेशा खड़ा वाला का बात करते हैं, खड़ा वाला का, और जो ये लेटा हुआ होता है एक इसका, या तो खड़ा या सीधा, या खड़ा या सीधा, बस सिर्फ यही चीज लेंगे। तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। अब उसी तरह फिर ए ओ लिए, अब यहाँ पे सोया हुआ है ए ओ, तो हम लिए ए ओ, ए से आए ओ पे, तो यहाँ पे भी ए डैश से आएंगे ओ पे, तो ए डैश ओ, तो यहाँ पे हो गया। अब हम दोनों को क्या किए, पलट दिए, चेंज कर दिए, डैश बी डैश को ऊपर भेज दिए और ए बी को नीचे ला दिए। उसी तरह ओ ए डैश को ऊपर भेज दिए और ए ओ को नीचे आ गए। जब दोनों को ऊपर किए तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चिन्ह परिपाटी से देखते हैं। चिन्ह परिपाटी हम जानते हैं कि इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और इस साइड जब भी हम दायां साइड जाते हैं तो हर चीज़ मेरा पॉजिटिव होता है, और हमेशा जब बायां साइड जाते हैं तो वो निगेटिव होता है, और ऊपर की ओर जाते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है, और नीचे की ओर भी आते हैं तो निगेटिव ही होता है। तो सबसे पहले है ए बी। ए बी को हम लोग एच ओ बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और ए डैश बी डैश को एच आई बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब है कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हम प्लस बी ई प्लस पॉजिटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे प्लस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ए बी। ए बी मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसमें हम नीचे आ रहे हैं, हम यहाँ पे इधर नीचे आ रहे हैं, नीचे की ओर आते हैं, तो ये मेरा निगेटिव है, तो हम देते हैं माइनस एच ओ। उसके बाद है तो ओ ए डैश है, तो ओ ए डैश मेरा प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे भी होगा माइनस भी, क्योंकि जीरो इस साइड जाते हैं, दायां साइड जाते हैं तो मेरा पॉजिटिव होता है, तो प्लस भी होगा। और नीचे की बात करें ए ओ की, तो ए ओ मेरा होता है वस्तु की दूरी, तो ये इस साइड जो जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं तो मेरा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव नीचे में भी है, इसमें भी नीचे में, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और हम आवर्धन के डिफिनेशन से जानते हैं कि एच आई बट्टे एच ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग m बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v बाय, बस मैग्निफिकेशन में इतना ही चीज था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।